मनहूस कमरा 77। एक बार अंदर गए तो वापस नहीं लौटे। जो सुनेगा उसकी रूह कांप उठेगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे के बारे में सुना है जहां जो भी गया फिर कभी लौट कर नहीं आया? एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारों में छुपे हैं अनगिनत चीखते हुए साए, जहां आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और बंद होते ही अंदर मौजूद हर चीज गायब हो जाती है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि होटल ब्लैकवुड इन की सबसे डरावनी हकीकत है। कमरा नंबर 77, एक ऐसा कमरा जहां से हर साल कई मेहमानों की रातों रात गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल यह है, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या था? वो कौन था जो हर बार लोगों को अंदर खींच लेता था? और सबसे बड़ी बात, क्या आप इस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? अब कहानी शुरू होती है, लेकिन सावधान, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आगे मत बढ़िए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए नहीं है। सच्ची कहानी की शुरुआत साल 2019, ब्लैकवुड इन, हिल्स टाउन। मैं राघव हूं और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मेरी जिंदगी घूमने फिरने में ही गुजरती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक होटल रूम में ठहरने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। मैं उस दिन एक वीरान हिल स्टेशन पर पहुंचा था, जहां का ब्लैकवुड इन होटल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन वहां एक अफवाह भी थी, कमरा 77 में कभी मत जाना। अरे भाई साहब, इस होटल में रुकिएगा मत, खासकर 77 नंबर कमरे से दूर ही रहिए। होटल के बाहर बैठे एक बूढ़े आदमी ने मुझे सावधान किया। उसकी आंखों में अजीब डर था। क्यों, इसमें क्या है? मैंने हंसते हुए पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, वहां जो भी गया फिर लौटा ही नहीं। लेकिन मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। होटल में चेक इन के समय जब मैंने मजाक में 77 नंबर रूम मांगा तो रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सर, वो कमरा बंद है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अगर बंद है तो फिर इसका ताला खोल दो, मैं वहां ठहरूंगा। होटल मैनेजर ने मुझे घूरा और गहरी आवाज में कहा, अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो जाइए, लेकिन फिर मत कहना कि हमने आगाह नहीं किया। मैंने झिझकते हुए चाबी ली और कमरा 77 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा हो, भाग जा यहां से। लेकिन मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर का खौफनाक नजारा। कमरे के अंदर घुसते ही मैं सोच में पड़ गया। यह तो एकदम शानदार लग रहा है। मैंने सुना था कि यह कमरा भूतिया है, लेकिन यह तो किसी राजा महाराजा के महल जैसा लग रहा था। चमचमाती दीवारें, खूबसूरत झूमर, लकड़ी की नक्काशीदार अलमारी और बेशकीमती फर्नीचर। यह देखकर मुझे शक हुआ, क्या होटल वाले मुझे बेवकूफ बना रहे थे या फिर यह कोई और खेल है? मैंने सोचा, शायद यह कमरा सिर्फ वीआईपी लोगों को दिया जाता होगा और होटल वाले नहीं चाहते कि कोई आम इंसान इसके बारे में जाने। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। कमरा अंदर से ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे किसी ने एसी को सबसे कम तापमान पर कर रखा हो। लेकिन जब मैंने एसी देखा तो वो बंद था। और फिर वो बदबू, एक अजीब सड़ी गली बदबू कमरे में फैलने लगी। ये इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे यहां किसी की लाश सड़ रही हो। मैं बिस्तर पर बैठकर आराम करने लगा, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा। मैं झटके से उठा और बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैं फिर से लेटने लगा, मुझे लगा कि कोई मेरे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने घबराकर पैर ऊपर कर लिए और पूरा कमरा देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। रात बढ़ती गई और खौफनाक चीजें शुरू होने लगीं। कमरे में छुपा आतंक। रात के करीब 2 बजे मुझे फिर से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द में रो रही हो। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैं हिम्मत करके अलमारी के पास गया और जैसे ही मैंने उसका दरवाजा खोला, एक जली हुई लाश बाहर गिर गई। मैं चीख पड़ा और दीवार से टकरा गया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी कल्पना थी या हकीकत। तभी मुझे आईने में कुछ दिखा, एक परछाई। वो मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा
वहां कोई नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। कमरा 77 में कोई और भी था। अचानक बिजली झपकने लगी और दीवारों से अजीब खरोंचों की आवाज आने लगी। मैंने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तू भी मर जाएगा। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। सबसे खौफनाक मोड़ जिसे सुनकर नींद उड़ जाएगी। मेरे पीछे से अचानक फर्श पर घिसटने की तेज आवाज आई। मैंने कांपते हुए गर्दन घुमाई। वो औरत, जली हुई, काली आंखों वाली। उसका चेहरा पिघली हुई मोम जैसा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसका मुंह पूरा खुल चुका था, इतना कि उसके अंदर की काली गहराई दिख रही थी। तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, कोई नहीं बचता। उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, जैसे पूरा कमरा उसके अंदर समा चुका हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। कमरा अब बदलने लगा था। चारों ओर की दीवारें सड़ने लगीं, छत से काले हाथ लटकने लगे। बिस्तर अब मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। मुझे लगा अब बचना नामुमकिन है। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब सामने सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे से हजारों काली आंखें मुझे घूर रही थीं। आजा, हमें और एक आत्मा चाहिए। अचानक वो औरत काले धुएं में बदलकर सीधे मेरी तरफ झपट्टी। मैंने चीखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सुबह का रहस्य, राघव कैसे बचा। सुबह जब होटल का स्टाफ कमरा 77 में दाखिल हुआ तो हर कोई दंग रह गया। राघव बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। यह पहली बार था कि कोई इस मनहूस कमरे से जिंदा वापस आया था। अब तक जिसने भी इस कमरे में रात बिताई थी वो या तो गायब हो चुका था या उसकी लाश मिली थी। लेकिन राघव कैसे बच गया? स्टाफ की आंखों में डर था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि यह कमरा अपना शिकार नहीं ले पाया। क्या कमरे ने खुद उसे छोड़ा, या फिर राघव ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी जान बच गई? क्या वो अकेला था, या फिर कमरे में कुछ और भी था जिसने उसे बचाया? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात राघव के साथ क्या हुआ, तो देखना ना भूलें मनहूस कमरा 77 पार्ट 2 जल्द आ रहा है। पार्ट 2 देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फायर और ये कहानी अब खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, परवसम। अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप कमरा 77 में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? मनहूस कमरा 77, एक बार अंदर गए तो वापस नहीं लौटे। फायर।